बीएमसी के चुनावों का ऐलान आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है और इन चुनावों में खासतौर पर उत्तर भारतीय वोटर जो होते हैं वो निर्णायक साबित होते हैं और इसीलिए हर पार्टी अपनी तरफ उन्हें रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुंबई में बाकायदा एक सीएम कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है, जहां पर उत्तर भारतीयों की तमाम तरह से मदद की बात कही जा रही है। लेकिन शिवसेना इस पर भड़क गई है। आदित्य ठाकरे का यह बयान आता है कि जब बीएमसी के चुनाव नजदीक आए तब बीजेपी को उत्तर भारतीयों की याद आने लगी। कोरोना के समय में बीजेपी ने उनके लिए कोई काम नहीं किया। मेरे साथ खुद उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के संजय पांडे जी। संजय पांडे जी, आदित्य ठाकरे के बयान को कैसे देखते हैं? सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि आप उत्तर भारतीयों के वोट के लिए ये सब कर रहे हैं। असल में अत्यंत हास्यास्पद बात है। जो व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी और पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार कोविड के टाइम पे खुद ही सेल्फ क्वारंटाइन में पूरे कोविड का काल निकाल दिया। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस पे कोई चिंता न करने वाले लोग आज ऐसी बात कर रहे हैं। जबकि आप सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी के आह्वान पर और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोविड के उस काल में जब अपने अपने से दूर भाग रहे थे तो जनता की सेवा में फील्ड पे उतर करके लोगों की सेवा की है। और ये एक बहुत बड़ा सेवा प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। लेकिन इस तरह के आरोप क्यों फिर आप पर लग रहे हैं? सीधा सीधा आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि आपने कोरोना के समय में जो यहाँ से उत्तर भारतीय लोग उत्तर प्रदेश की तरफ गए उनको सरकार ने लिया ही नहीं और अब इस तरह के कार्यालय खोल के खाली जनता के पैसों की लूट कर रहे हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र से मजदूरों का, हमारे दिहाड़ी मजदूरों का स्थलांतरण हुआ था, वो अपने आप में एक अमानवीय घटना है। मैं तो ये कहूँगा कि 1947 के बाद ये सबसे बड़ा मानवीय स्थलांतरण का, अमानवीय स्थलांतरण का ये उदाहरण है। हमने देखा कि हमारे परिजन यहाँ से पैदल चिलकती धूप में किस प्रकार से अपने बच्चों को सर पर लेकर के, अपना सामान लेकर के यहाँ से पैदल यूपी बिहार की तरफ गए। क्या मेरा सवाल आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से है, क्या महाराष्ट्र की सरकार अगर चाहती तो उनके लिए यहाँ पर नियोजन लगा करके उनको यहाँ पर रहने के लिए सेवाएं नहीं दे सकती थी? विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने प्राइवेटली, अपने कार्यकर्ताओं ने अपने जेबों से पैसे दे करके एक सेवा कार्य किया, लोगों को अनाज दिया, दवाई दी, लोगों के सुख दुख में शामिल रहे। गांव जाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था अपने पैसे पर करके दी, बसों की व्यवस्था अपने पैसे को करके दी। तो क्या ये सरकार नहीं कर सकती थी? पर इनकी मंशा ही नहीं थी। ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी यहां से दिहाड़ी मजदूरों को यहां से बाहर भेजने की। पर मैं इस पे और एक बात कहूंगा कि आज अगर आप देख रहे हैं जो दिहाड़ी मजदूर यहां से लगभग 25 लाख दिहाड़ी मजदूर हमारे यहां से यूपी और बिहार की ओर चले गए और आज उसमें से 40% तक वही है और 60% यहाँ है, जिसकी वजह से आज उसका फटका मुंबई की अर्थव्यवस्था को पड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खास करके मुंबई में ठप पड़े हैं क्योंकि लेबर की कमतरता महसूस हो रही है। ये दूरदर्शिता, ये महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ पैसे कमाने के लिए, इनके अंदर ये दूरदर्शिता है ही नहीं। एक अहम आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से इसी तरह के कार्यालय ओपन करने की घोषणा की गई थी, लेकिन उस समय किसी का कोई भला नहीं हुआ और इस तरह से फिर कार्यालय का मतलब सीधा सीधा यही है कि आप बीएमसी चुनाव में उनका वोट पाना चाहते हैं। ऐसा है, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सब जगह से लगभग 40 लाख स्थलांतरित मजदूर वहां पर पहुंचे, जिसमें से 25 लाख तो मुंबई से ही गए थे। और एक इतना बड़ा मानवीय इन्फ्लक्स जब एक स्टेट में आता है तो उसकी मैनेजमेंट करने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। पर आप सब पत्रकार हैं, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि उन लोगों के लिए जिस प्रकार से नियोजन किया, चाहे उनके राशन की हो, चाहे उनके दवा की हो, या फिर हर महीने उनको मासिक भत्ता देने की हो, योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्ण नियोजित तरीके से उनके लिए व्यवस्था की। जो व्यवस्था ये महाविकास आघाड़ी करनी चाहिए थी वो योगी आदित्यनाथ जी ने की। मेरा सवाल एक ये है कि आज एक योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जो अपने राज्य की जनता की तो चिंता कर ही रहा है, जो वहां पर रह रही है, जो राज्य की जनता दूसरे राज्यों में काम कर रही है उसके लिए भी इतना चिंता कर रहा है, ये उनकी संवेदनशीलता दर्शाता है। और आज ये कार्यालय जो खुला है, इससे उत्तर भारतीय समाज
बहुत ही उनका आभारी है और इससे आने वाले समय में पुनः जो स्थलांतरण यहाँ से हुआ था या इस प्रकार की कोई घटना है तो उसके लिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी। पूरा उत्तर भारतीय समाज और उत्तर भारतीय समाज की ओर से मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जी, इनको जनता की सेवा करने में कोई रस ही नहीं, इनके पास कोई नियोजन नहीं, न नीति है न नियोजन है। एक अहम सवाल कि शिवसेना का जो आरोप है, इसका मतलब आप गलत मान रहे हैं कि गलत आरोप है? उस पर बात करने जैसा ही नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर भारतीय दिहाड़ी मजदूरों के साथ जो हाल हुआ है ये आप सबने देखा है। आज इनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। मुंबई महानगर पालिका में इनको अपनी हार दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके भ्रष्टाचार का पोल खोल कर दिया है तो इनके पैरों के तले की जमीन खिसक रही है और मुंबई महानगर पालिका में आने वाले समय में ये खुद देख रही है शिवसेना कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठने वाला है, इसीलिए ये पूरी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। वोटर साथ है उत्तर भारतीय, आपको लगता है आपके साथ है? 100% वोटर उत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्हें विश्वास है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व पर। तो जाहिर तौर पर संजय पांडे जी जो बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर शिवसेना के आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि कोविड के दौरान जिस तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अमानवीयता दिखाई, क्वारंटीन हो गए, किसी प्रकार की उनकी कोई मदद नहीं की, उन्हें वो देखना चाहिए, बल्कि उल्टा योगी आदित्यनाथ सरकार ने न सिर्फ 40 लाख से ज़्यादा लोगों को अनाज उपलब्ध कराया, भत्ता उपलब्ध कराया, बल्कि दूसरे राज्य में जो उत्तर भारतीय रह रहे हैं उनके लिए सोच रही है, तो एक बड़ी बात है। कैमरा दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।